अब हमारा एक चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर का जो नाम है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। देखिए नंबर सिस्टम चला हुआ है तो नंबर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम बीच में इसको करवा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर को करवा रहे हैं ताकि हर एक चीज़ है वो क्लियर हो जाए साथ साथ। देखो एक्सपोनेंट एंड पावर है तो दो वर्ड है उनके बीच में एंड आ रहा है तो सीधी सी बात है, पहले का मतलब अलग होगा दूसरे का मतलब कुछ अलग होगा, यही होता है। हम क्या कर देते हैं एक्सपोनेंट और पावर पढ़ते हैं इसको, जो कि गलत है। एक्सपोनेंट एंड पावर दो चीज़ें। तो इसको समझने से पहले किसी भी नंबर के हम फैक्टर बनाना सीखते हैं। जैसे कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 32। 32 के हम प्राइम फैक्टर बनाते थे। कैसे बनाते हैं प्राइम फैक्टर? देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया, 2 से डिवाइड करते हैं 16, फिर 16 को 2 से करते हैं 8, 8 को 2 से करते हैं 4, 4 को 2 से क्या करते हैं लिखें तो 2, और 2 को 2 से करेंगे तो 1। यानी 32 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 2, यानी कि 2 की जो है 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब इसे अगर मैं पावर मतलब पावर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? जो बेस कॉमन है उसको एज इट इज लिख दिए, कितनी बार आया 1 2 3 4 5, जितनी बार रिपीट हुआ है वो उसकी क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है 2 रेज़ टू पावर 5। अब देखिए दो चीजें, ये करने से पहले जरूर क्यों पड़ी हो पूरी चीज बताता हूँ आपको। सबसे पहले 2 रेज़ टू पावर 5 है हमारा, ये एक्सपोनेंट है या पावर है, क्या चीज है? तो ना देखो ये मत क्या कहना एक्सपोनेंट पावर दोनों, ये इसमें से एक्सपोनेंट कौन सा है पावर कौन सी है सब कुछ हमें छांटना है। तो देखिए जितनी बार जो नंबर रिपीट होता है, जैसे 2 5 टाइम्स रिपीट हुआ तो जितनी बार रिपीट हुआ उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। नीचे जो नंबर होता है इसको बोलते हैं बेस, मतलब कौन सा फैक्टर रिपीट हुआ, 2 रिपीट हुआ था तो 2 को क्या बोलेंगे बेस। और इस पूरे नंबर को इसका जो आंसर आएगा या ये नंबर, ये क्या कहलाता है हमारा पावर कहलाता है। ठीक है इसको हम क्या कहेंगे पावर कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं सीधे सीधे कि भाई देखिए 2 है जो नंबर, जैसे जो फैक्टर है जितनी बार रिपीट हुआ उसे तो हम कहेंगे एक्सपोनेंट। फैक्टर को क्या कहेंगे भाई, कौन सा फैक्टर था 2 था, 2 को क्या कहेंगे बेस। और जो 32 आएगा इसका आंसर, या इसका आंसर नहीं निकालोगे इसे ऐसे फॉर्म में लिख दिया तो उसको हम क्या कहेंगे पावर कहेंगे इसे। ठीक है हम अक्सर चीज क्या गलत पढ़ देते हैं, इसको हम भी पढ़ देते हैं एक्सपोनेंट और पावर, जो कि गलत है। पावर ये पूरा होता है, एक्सपोनेंट ये बेस, ये पूरे का आंसर कितना आएगा हमारा पावर आएगा। ठीक है तो ये हमारा था इसका बेसिक चीज। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो पावर की जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो देखिए हमने कभी पढ़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम साइड मल्टीप्लाई साइड, यही लिखते होंगे, या हम क्या लिख देते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है इसकी यूनिट फिर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टाइप की हमारी क्या होती है इसकी यूनिट होती है। तो देखिए यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी ना। तो देखिए जब भी चीजें पढ़ेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पावर की फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो पावर फॉर्म इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले पावर की हम आपको कुछ एक करवाने से पहले इसकी बेसिक चीजें करवाते हैं। पहले किसी भी नंबर को पावर फॉर्म में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए आपके पास कभी ये आ जाए कि भाई 729 मल्टीप्लाई 1024, इसे पावर की फॉर्म में लिखिए, मतलब पावर की फॉर्म में लिखिए। तो हम 729 इसके फैक्टर बना लेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारे। ठीक है मल्टीप्लाई डिवीजन बाद में आएगा, पहले ये नॉर्मल सवाल है। जैसे 3 की टेबल में ये आया हमारा 3 2 जा 6,
3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अब 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, ये हो गया हमारा। अब इसको 1024 को लिख लीजिए। 2 से 512, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखिए 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार है? 6 बार है। इनके बीच में किसका सिंबल है? मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का सिंबल। अब 1024 के लिए ही आया हमारा, तो इसमें सारे 2 ही है। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे? 10। ये हमारा इसका पावर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से बड़ी चीज़ें आती हैं। एकदम बड़ी चीज़ नहीं आती कभी भी, छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं, तो फिर बड़ी चीज़ हमारे साथ निकल जाती है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं? दूसरी चीज़ के ऊपर पहुँचते हैं। पहली चीज़ समझ में आई होगी, सेकेंड चीज़ देखिए। अब सेकेंड चीज़ जो हमारे पास है उसमें हमारे पास नंबर आएंगे। मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई a, ये है, ठीक है। हमें कोई कहे कि इसे पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो सबसे पहले देखिए 2 है। 2 कितनी बार है? 1 2, आगे देखिए तो 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार है? 1 नहीं है आगे, तो 3 की पावर 1। 5 देखिए एक बार है। फिर उसके बाद 7, क्योंकि एक साथ होंगे कॉन्स्टेंट नंबर है, सारे कर लेते हैं एक बार, तो 7 एक बार है मल्टीप्लाई। a कितनी बार है? 1 2 3, तो a की पावर कितनी हो जाएगी हमारे? 3, ठीक है। a की पावर कितनी हो जाएगी? 3। इसको देखो बोलते क्या है? मान लीजिए 2 की पावर 2 है, इसको बोलेंगे 2 रेज्ड टू पावर 2, मतलब 2 रेज्ड टू पावर 2, ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं। तो देखिए अच्छा बात आई, ये 1 1 लिखना कंपलसरी है, नहीं को लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है कि 3 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है? हमारे पास 3 होता है वो, ठीक है। तो इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका एक क्वेश्चन में डाल देता हूँ। देखिए ये टॉपिक देखने से पहले आप अपने पेज वगैरह है कोई भी लेके बैठे और साथ साथ कोई क्वेश्चन आए तो उसको करते भी रहे। तो पहला जो एक क्वेश्चन है इसमें आपको करने के लिए दे रहे हैं वो ये है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, ये नंबर है। इसे प्राइम नंबर की जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके, और फिर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसे पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। पावर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके पावर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करिए। तो एग्जांपल एक ऐसा हो लिया और इसको आप ट्राई करके देखिए। अब उसके बाद आते हैं इसके बेसिक रूल। बेसिक रूल मतलब देखिए बेसिक रूल क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा। अब इसके रूल्स जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, इनको आप एग्जाम्पल भी देंगे, आपसे करने के लिए भी देंगे। मान लीजिए a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n है, ठीक है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो देखिए जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई का सिंबल हो बीच में, तो दोनों पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो क्या हो जाएगी? m प्लस n। क्यों होती है? कारण बताऊंगा आपको। मान लीजिए 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप ये आप चेक करें क्या दोनों बेस सेम है? बिल्कुल बेस सेम है। पावर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों पावर प्लस हो जाएंगे। तो 3 + 4, तो
2 रेज़ टू पावर 7 ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन अभी मैथ्स पढ़ो तब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि 2 रेज़ टू पावर 7 आ गया, ठीक है मैथ्स में ये नहीं है, ठीक है मैथ्स में ठीक क्यों है ये होना चाहिए। तो 2 रेज़ टू पावर देखिए ठीक है, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार लिख दिया, 4 2 की पावर 4 यानी कि 2 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब काउंट करिए देखिए टोटल तो 2 कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6 7 2 रेज़ टू पावर 7, इसलिए इसका आंसर ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, अब हमारा आएगा रूल नंबर 2 आएगा, ये रूल नंबर फर्स्ट था। अब इसका आपको जो करना है वो ये है 7 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 5, इसका कितना आएगा करके देखना एक बार। ये था हमारे पास रूल नंबर 1। अब आता है इसका रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 आता है, ठीक है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि ये तो था मल्टीप्लाई का, अब किसका आएगा डिवाइड में, यानी a रेज़ टू पावर m है, इसको हम डिवाइड करें a रेज़ टू पावर n से। जब दो नंबर का बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, डिवाइड करना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई तब डिवाइड करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे देखिए। तो कैसे करते हैं, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाले पावर हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। ऊपर पहली पावर में से सेकंड पावर क्या कर देते हैं माइनस। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल ये है जैसे हमारे पास 7 रेज़ टू पावर 5 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 रेज़ टू पावर 2 से, ठीक है। 7 रेज़ टू पावर 5 को 7 रेज़ टू पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो करेंगे कैसे, 7 रेज़ टू पावर 5 यानी बड़ी पहली जो पावर है उसमें से दूसरी पावर माइनस करेंगे, तो 7 5 माइनस 2 कितना होगा 3, तो ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा अब बात हुई है कैसे क्यों, ठीक है ना, क्यों आएगा ऐसा। तो 7 रेज़ टू पावर 5 है, इसको डिवाइड करेंगे 7 रेज़ टू पावर 2 से, 7 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 कितनी बार नीचे 2 बार, 7 मल्टीप्लाई 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, आंसर कितना है ऊपर काउंट कर लीजिए 7 की पावर 1 2 3, इसलिए आता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब आपको जो करना है वो ये है कि 15 रेज़ टू पावर 9 इसको डिवाइड करना है 15 रेज़ टू पावर 8 से, ठीक है। एक बार करके देखना है इसको। अब रूल नंबर 3 आता है इसके बाद, रूल नंबर 3 आता है हमारा। रूल नंबर 3 देखिए, जब अब तो क्या था पावर हमारी अलग अलग थी लेकिन बेस सेम था, अब हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब पावर सेम रख लेते हैं, बेस अलग अलग ले लेते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई देखिए, अगर पावर a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर m है, पीछे आपने 2 देखे होंगे उनमें पावर बेस सेम था, पावर हमारी अलग अलग थी, लेकिन अब हमने उल्टा ले लिया, ये अलग अलग ले लिए बेस, पावर सेम ले ली। तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है भाई, a और b दोनों बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और कॉमन पावर कितनी रह जाएगी हमारी m रह जाएगी, कॉमन पावर कितनी रह जाएगी m। इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ 7 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 5, या अलग अलग करने का था तो 8 मल्टीप्लाई 3 लिख दो, भाई बेस अलग अलग पावर से, तो मैं क्या लिख दूंगा इसका आंसर 7 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 56 रेज़ टू पावर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कहोगे कैसे, टीचर नहीं पता, 7 की पावर 3 मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 8 रेज़ टू पावर 3 मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 हो गया। अब देखिए 7 8 जा 56 लिख लेते हैं, 7 8 जा 56 लिख देते हैं, 7 8 जा 56 लिख देते हैं, तो 56 कितनी बार 3 बार ही तो हो ना, यही बताया था मैंने आपको तब भी, 56 कितनी बार है 3 बार, हो गया क्लियर। अब मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूँ वो आप देखना एक बार, 5 की रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर 4, इसका आंसर कितना आएगा इस रूल से करके देखिएगा एक बार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 4, ये मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड का आ जाएगा। डिवाइड का क्या कहलाता है देखो,
डिवाइड वाले में अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, डिवाइड करना है, वो ये कॉमन रूल है, कोई अलग नहीं है, हार्ड कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए 7⁹ को डिवाइड करना है 8⁹ से, पावर सेम, मतलब जो इनके एक्सपोनेंट है वो सेम है, सिर्फ बेस डिफरेंट है। तो हम क्या लिखेंगे 7/8 और सारे की कॉमन पावर लगा देंगे 9। इसमें रूल क्या बनता है हमारा, बेस को आपस में डिवाइड करके और जो कॉमन पावर है वो लिख देते हैं, तो यानी a को b से डिवाइड करके और सारे की कॉमन पावर लगा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं आपको ये देते हैं ना 3/5⁴ है, इसको अलग आप क्या लिख सकते हो, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3⁴/5⁴, क्योंकि बात तो वही है, अलग अलग करके भी लिख सकते थे ना, इसका मतलब इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए अपन d⁻m लिख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि भाई 15⁴ डिवाइडेड बाई 5⁴, इसका आंसर बताएं कितना आएगा। ठीक है, 4 हमारे रूल हो गए। अब आता है 5वां रूल। 5वां रूल है वो इम्पोर्टेंट रूल है। 5वें रूल के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई a⁻m दे दिया और उसकी पावर n दे दी, मतलब पावर की पावर, तो सोल्व कैसे करो, a⁻m × n लिखिए इसको। कैसे, देखिए 3⁻2 को इसकी पावर 3, यानी कि 3 की पावर 2 और सारे की पावर 3, तो कैसे सोल्व करेंगे, 3 को 2 × 3 कर दीजिए, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि भाई 5⁻4⁻3 इसका आंसर कितना आएगा, एक बार ये निकाल के देखें। अब अगला जो रूल है हमारा इसमें वो ये आता है कि अगर कोई भी पावर माइनस की है, फॉर एग्जांपल 5 की पावर -4 है, ठीक है, a⁻m हो, तो हम उसे 1 करके पॉजिटिव बना सकते हैं, यानी कि 1/a⁻m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5⁴। अब कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, जैसे देखो 7⁻³ × 5⁻2 8⁻3 × 6⁻2। कैसे, देखिए एक बीच में हमने जो साइन थे ले लिया, अब जो नीचे पावर माइनस की इसको तो ऊपर ले जाओ, प्लस की बन जाए, क्योंकि इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको। ऊपर जो पावर माइनस की उनको नीचे ले आओ, प्लस की हो जाएगी, तो 7 की पावर -3 ऊपर माइनस की है, तो नीचे किसकी हो जाएगी हमारी, प्लस की हो जाएगी। पावर 5 की पावर कितनी है, -2, नीचे आएगी क्या हो जाएगी 5 की पावर 2। 8 की पावर नीचे कितनी है, -3, ऊपर जाए कितनी हो जाएगी 8 की पावर 3। 6⁻2 नीचे माइनस की है, तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारा तरीका हो गया। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से, 8 को 3 बार लिखना। अब देखो सोल्व भी अलग अलग तरीका है किसी का, अब कटते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कटते हैं तो इसका आप सीधे सोल्व कर सकते हैं। 8 × 8 × 6 × 6 अपॉन 7 कितनी बार, 3 बार, तो 7 × 7 × 5 कितनी बार, 2 टाइम्स, 5 × 5। सवाल खत्म हो गया इसका। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। तो अब आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें आप बताना कैसे आएगा। 5⁻³ -3 × 8⁻2 अपॉन 12⁻³ -3 6⁻, या 25⁻²। इसका आंसर कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद। पहले इनको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है इस रूल से, यानी जो ऊपर है वो देखो माइनस की पावर हमेशा, अब ये मत कर देना कि ऊपर 7 की पावर 3 × 5⁻³ है, तो आप ऐसे करके लिख दो दोनों को, ये गलत हो जाएगा। जो पावर जहाँ है ना, अब जैसे 7 की पावर 3 ऊपर पॉजिटिव है तो इसको कहीं ले जा नहीं सकते हम, दूसरी पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, मतलब पावर में पॉजिटिव बनानी, कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव है उसको कोई समस्या है नहीं, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाना है।
तो यहाँ पर 7 की पावर 3, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इसे, लेकिन इसे हम क्या लिख देंगे 1/5 रेज़ टू पावर 3, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी रूल को इसमें यूज करना है आपको, ठीक है ना। इसको सोल्व करके देखना। नेक्स्ट अगला जो रूल है हमारा वो ये है, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 5 रेज़ टू पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। 9 रेज़ टू पावर 0 आपसे पूछूँ 1 होगा। माइनस ये इसकी पावर 0 आपसे कहूँ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 7x रेज़ टू पावर 0 कहूँ कितना होगा, इसको 1 मत कह देना क्योंकि ये 1 होता है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 7 मल्टीप्लाई 1 कितना है भाई, 7 होगा। क्यों होता है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्यों होता है पूरा रीजन। x रेज़ टू पावर 0 है वो 1 के बराबर क्यों होता है, 2 के बराबर क्यों नहीं होता। इसमें कारण ये होता है हमारा, हम एक नंबर मान लेते हैं 1 को हम 0 को 1 - 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 भी 0 होता है हमारा, भाई 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे। देखिए x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर -1, आपने रूल पढ़ा था a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर m में पावर हमारी प्लस हो जाती है। तो ये देखिए बीच में मैं ये आपसे ये कहूँ कि 1 प्लस -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना, तो ये क्या है हमारा माइनस है। अब इनको अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं, तो x की पावर 1 ये हो गया और x की पावर दूसरे के लिए -1, यही है। अब देखिए थोड़ी देर पिछला जो रूल पढ़ा था पावर नेगेटिव है, 1 अपॉन करके लिख दो, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब एक चीज आती है वो है इसमें हमारे पास जो यूनिक चीज है, जो एक बचती है इसमें, वो है साइंटिफिक इसके जो नोटेशन है वो, ठीक है ना। साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4, इसे कोई कह दे कि भाई साइंटिफिक नंबर में नोटेशन में कैसे आप डिनोट करोगे, तो कुछ नहीं करना है आपको। 1 देखो पॉइंट से पहले एक नंबर ले लेना, अगर पॉइंट नहीं है तो हम लगाएंगे। अब लगाएंगे कैसे, लॉजिक सिर्फ उसी के ऊपर है। आपको देखिए 4 नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर हमेशा एक नंबर छोड़ के डेसिमल मतलब यहाँ लगाना है, तो अब लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दिया आपने, ये डेसिमल लगा दिया। अब लिखो 2 3 4 लिख दिया, लेकिन हमारे पास नंबर में तो नहीं था, हमने लगा दिया, तो इसको सोल्व तो करें कुछ, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, 10 की पावर लिख दीजिए, जितने आपने नंबर छोड़े ना पॉइंट के, मतलब जितने नंबर थे पॉइंट के बाद उनको पावर में लिख दीजिए, 10 की पावर में। तो कितने नंबर थे, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब मैं आपसे कहूँ 1 4 5 8 2 6, इसको लिख के बताओ कैसे लिखेंगे। तो देखिए 1 पॉइंट, एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दिया, 4 5 8 2 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने लिखूँ, देखिए 1 2 3 4 5, 10 की पावर कितने लिखूँ यहाँ पे, 5 लिखूँ, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई 1.4 सॉरी आप 0.00123 इसको लिख के बताओ, तो मैं देखा रूल ये क्लियर ये कहता है कि पॉइंट जो जहाँ पे है ना उससे पहले कोई नंबर होना चाहिए, तो पॉइंट से पहले 0 है, ठीक है, लेकिन 0 नहीं, नंबर होना चाहिए हमारे पास, तो नंबर तो यहाँ है। तो पहले इसके एक काम करो, विदाउट डेसिमल कन्वर्ट करो। विदाउट डेसिमल मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 123 अपॉन कितने, जब पॉइंट हटाएंगे तो कितने 0 लगेंगे, देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैं आपको कंफ्यूज ना करते हुए एक सीधा रूल बताता हूँ, ये है हमारे पास 123, इसको अलग कर लो, नीचे वाले को अलग कर लो। 123 को मैं 1.23 मल्टीप्लाई, भाई 1 के बाद यहाँ डेसिमल लगा देता हूँ, 2 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी, 1 2, 2 डिजिट है तो 2 अपॉन ये कितनी होगी भाई, इसको मैं 10 की कितनी पावर लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ भाई। अब रूल पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि देखिए बेस सेम है हमारे पास, डिवाइड है, तो क्या करेंगे, पहली पावर में से दूसरी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी।
तो 1.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पहली पावर 2 है, दूसरी पावर 5 है, तो पहली पावर में से दूसरी पावर क्या होगी माइनस, तो 1.23 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3, ये हमारा आंसर हो गया इसका। और देखिए एक बार, मैं अगर आपसे कहूँ साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए 1234.6 को, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, इसका डेसिमल चेंज करो, 46/10 कर दिया होगा। अब उसके बाद मैंने रूल आपको दूसरा बताया है कि एक नंबर एक यहाँ पर डेसिमल होना चाहिए, लगा दो 1.2346 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने लिखोगे, 1 के बाद देखिए 1 2 3 4, 10 की पावर 4 अपॉन 10 को अकेला 10 की पावर 1 लिख देते हैं इसको। अब देखिए बेस सेम है, डिवाइड है, तो पहली पावर में दूसरी पावर क्या हो जाएगी माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.2346 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 -1, तो 1.2346 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं इसमें, 236.002, ये किसको कैसे करोगे, देखो 236.002 अपॉन 1 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 1 2 3। अब बताया था आपको नंबर एक रखना, उसके बाद पॉइंट स्टार्ट करना है, तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें 2.36002 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लिखूं, 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 10 की पावर कितनी 3। अब देखिए बेस सेम, तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो कितना हो जाएगा 2.36002 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 3 कितना होता है 2। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ इसमें से 12678, सेकेंड है 0.000327 लगा लीजिए, इसको सोल्व करके बताइएगा कितने आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए ये हमारा था बेसिक स्टेप, ठीक है ना। तो बेसिक एक्सपोनेंट पावर का अगर आ गया ना, तो कभी भी कोई भी एग्जाम हो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन ये है कि बेसिक मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी जितने भी रूल हैं उन सब की एक बार प्रैक्टिस करके देंगे ना, कोई समस्या आती है तो आप आराम से बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था और अगला टॉपिक हम जल्दी डालेंगे।